अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पिछला जो हमारा टॉपिक जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था वो चौसर से रिलेटेड 30+ MCQs थे जो हमने सॉल्व किए थे। ये MCQs कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंसिडर किए जाते हैं। आज हम 35+ MCQs सॉल्व करेंगे। ये भी चौसर से ही रिलेटेड हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इसके सामने जो बेल आइकॉन है इस पर क्लिक करें ताकि आप हमारी हर नई आने वाली अपडेट से बाखबर रहें। टॉपिक की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था कि चौसर का इनमें से कौन सा वर्क इटालियन पोएट बोccaccio के डेकामेरॉन से लिया गया है। तो ये कैंटरबरी टेल्स है, ऑप्शन सी हमारे पास। थोड़ा सा हम डेकामेरॉन को डिस्कस कर लेते हैं। ये 1353 में पोएम लिखी गई थी। इसका कॉन्टेक्स्ट है द ग्रेट प्लेग, यानी कि ब्लैक डेथ जिसे कहा जाता है, 1348-1349 में जो टेक प्लेस करती है पूरी दुनिया में। ये उसके बारे में लिखी गई थी, डेकामेरॉन। डेका मीन्स 10 और यहाँ पे मिस पहले मैनन, तो असल लफ्ज़ है डेकामेरॉन, DECAMERONE। डेकामेरॉन। डेका का मतलब होता है 10 और मेरॉन का मतलब है डेज, यानी कि 10 दिन। इटालियन पोइट है ये बोccaccio। इटालियन ज़बान का ये लफ्ज़ है 10 दिन। इसकी स्टोरी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, उसको थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं। इसका कॉन्टेक्स्ट हमने देखा है कि 1348-49 में जो ब्लैक डेथ यानी कि द ग्रेट ब्लैक डेथ प्लेस करती है उससे रिलेटेड है। उसमें 10 लोगों का एक ग्रुप है जो कि दूर दराज चला जाता है ताकि दुनिया में जो ये पेंडेमिक फैला हुआ था, द ग्रेट प्लेग, उससे वो थोड़ा दूर रह सकें। 10 बंदे थे, 10 में से 7 फीमेल 7 वेमेन, 3 मैन यानी कि 3 मर्द और 7 औरतें होते हैं। फर्दर ये आपस में डिस्कस करते हैं अपनी लाइफ स्टोरीज़। तो चौसर ने अपनी जो कैंटरबरी टेल्स को मेंशन किया है तो उसने भी इसी का कंसेप्ट लिया है। उसमें 30+ या 30 कैरेक्टर्स हैं जो कि स्टोरीज़ सुनाते हैं। स्टोरी हर कैरेक्टर 4 स्टोरियाँ सुनाता है। 4 स्टोरीज़ हैं। 2 स्टोरीज़ जब वो पिलग्रिम जा रहा होता है सेंट के रास्ते, सेंट पैकेट, और 2 वापसी पर, यानी कि टोटल 4 स्टोरीज़ पर पर्सन ने एक्सप्लेन करनी है। अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चौसर का इसमें से कौन सा वर्क दांते की डिवाइन कॉमेडी से रिजेम्बलेंस करता है? द हाउस ऑफ फेम। इटालियन पोएट दांते ये उसकी पोएम द हाउस ऑफ फेम से रिजेम्बलेंस करता है। चौसर ने अपने काफ़ी सारे पोएम्स में हीरो कैप्लेट यूज़ किया है, लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि सबसे पहले उसने कौन सी पोएम में ये हीरो कपलेट यूज़ की थी।
तो जवाब है द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। उसमें इसने हीरो कपलेट यूज़ की थी। हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि गुड वुमेन जो है वो बोकाशियो की पोएम ऑन अ फेमस वुमेन से दिया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि कैंटरबरी टेल्स बोकाशियो की पोएम डेकामेरॉन से लिया गया है, उसी तरह द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन भी उसकी पोएम ऑन अ फेमस वुमेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्क ऑफ चौसर इंटाइटल्स हिम टू क्लेम ऑफ बीइंग कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है और इजी भी है कि कौन सी पोएम चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री का इंटाइटल करती है, तो वो कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में किस कैरेक्टर के बारे में फॉग बियर्ड वर्ड यूज़ किया गया, तो वो मर्चेंट है। द वाइफ ऑफ बाथ, उसकी क्वालिटी थी एक, वो क्या है, लैम है, ब्लाइंड है या डेफ है, तो वो डेफ थी, थोड़ी बहरी थी, ज़्यादा सुनती थी वो। एक और क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसिडर किया जाता है कि प्रोलॉग में किसका फेस देखकर बच्चे डर जाते थे, समनर। ऑप्शन सी। नॉन ट्विस्ट टेल में पूरी जो विडो औरत है, बेवा औरत है, उसके कितने बेटे थे, 3। कैंटिक्लेयर वाज द नेम ऑफ कॉक, जो उसमें एक कैरेक्टर है उसका ये नाम यूज़ किया गया था। कैरेक्टर पैट्रिलॉट किसकी कहानी में अपेयर होता है, तो वो नन की जो प्रीस्ट टेल है उसमें अपेयर होता है। कैनल फास, मर्शिया का जो नोबल किंग है वो नन प्रीस्ट टेल में आता है। एंड्रोमेच, इसे एंड्रोमेश भी प्रोनाउंस किया जाता है। ये किसकी वाइफ थी, ये हेक्टर की वाइफ थी। एक और क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में कि कैंटरबरी टेल्स की जो इब्तदाई लाइनें हैं उसमें चासर ने कौन से महीने को डिस्कस किया था, तो वो हम देखते हैं कि अप्रैल। और इसका हमने ये भी मॉडर्न पोइट टी.एस. इलियट के साथ कंपैरिजन किया था कि उसने भी अपनी पोएम द वेस्ट लैंड में अप्रैल मंथ को यूज़ किया था। अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। चौसर का अर्ली पीरियड, पहला पीरियड जो फ्रेंच पीरियड था, वो रेंज करता है कब शुरू होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो 1360 से 1370 या 72 तक कंसिडर किया जाता है। उसका मिडल या इटालियन पीरियड जो दूसरा पीरियड है वो 1372 से 1385 या 1370 से 1385 तक कंसिडर किया जाता है। तीसरा और आखिरी जो उसका पीरियड है वो 1385 से 1400 तक कंसिडर किया जाता है, जिसे इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। यानी कि चौसर की लाइफ के राइटिंग के 3 पीरियड हमने पढ़े थे, फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश पीरियड बिल तरतीब। अगला क्वेश्चन, चौसर को कब नाइट शायर ऑफ कैंट सेलेक्ट किया गया था, 1386 में सेलेक्ट किया गया था जब उसने इंग्लिश पीरियड स्टार्ट किया हुआ था। एक और क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमने इसको ऑलरेडी स्टडी भी किया था कि चौसर ने एक अपना ट्रांसलेशन था
द बुक ऑफ डचेस, वो उसने किससे डेडिकेट की थी? वो हमने पढ़ा था कि ब्लैंशे को डेडिकेट की थी, जो कि जॉन ऑफ गांट की वाइफ थी। और जॉन जो था वो चौसर का सबसे अच्छा फ्रेंड सवर किया जाता है, माना जाता है। कब की थी ये? 1369 में। और ये भी हमने देखा था कि ये एक एलिजी है, क्योंकि ये प्लेंचे की डेथ पे उसको डेडिकेट की गई थी। चौसर ने प्रिंसली बेट्रोदल अपने किस वर्क में ये सिंबल यूज़ किए थे? द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। इस वर्क में उसने मोनार्की के अगेंस्ट लिखा था। ज़्यादा अगेंस्ट नहीं लिखा था, लेकिन उसने उसकी जो फूलीज थी, उसके फॉल्ट्स थे, जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स थे, वो उसने इसमें मेंशन किए थे। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, पार्लियामेंट उसने संभाल लिया था मोनार्की को, रूलर्स को। हेनरी फोर उस वक्त रूलर था। 13 इनफैक्ट रिचर्ड टू उस वक्त रूलर था। और फाउल्स उसने पेड्रोदर के लिए ये वर्ड यूज़ किया था। तो दोस्तों, आज के लिए ये सवाल, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रिपीट होते रहते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आए हैं। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में चौसर से रिलेटेड मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।